जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की हर तरफ चर्चा हो रही है। इसमें लिव इन से लेकर टॉयलेट सीट तक को लेकर सवाल में शामिल किया गया है। सरकार इन सवालों को अहम बता रही है, तो वहीं कई इन्हें गैर जरूरी भी करार दे रहे हैं। तो कौन से हैं वो सवाल जिन्हें जनगणना की प्रक्रिया में किया जा रहा है शामिल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में जल्दी जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। जनगणना अब सिर्फ लोगों की गिनती तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि इसमें कई और जानकारियां भी शामिल की जा रही हैं। सरकार ने पहले चरण के लिए 30 से ज्यादा सवालों की लिस्ट जारी की है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कई इसे जरूरी बता रहे हैं, तो कई गैर जरूरी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा लिव इन रिलेशनशिप के सवाल को लेकर हो रही है। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना पोर्टल पर जारी जानकारी के मुताबिक अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वो अपने रिश्ते को एक स्थिर संबंध मानते हैं, तो जनगणना के दौरान उन्हें शादीशुदा जोड़ा ही माना जाएगा। ये पहली बार है जब जनगणना के आधिकारिक सवालों में इस तरह के सामाजिक ढांचे को स्पष्ट रूप से जगह दी गई है। आइए जान लेते हैं कि इस बार की जनगणना में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मुखिया की जाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग और SC ST, मकान की स्थिति, स्वयं का घर या किराए का, बुनियादी ढांचा, मकान नंबर, छत और फर्श में प्रयुक्त सामग्री, पेयजल, पानी का मुख्य स्रोत और उसकी उपलब्धता, प्रकाश का स्रोत, बिजली का मुख्य जरिया, शौचालय, सुलभता और उसका प्रकार यानी वेस्टर्न या इंडियन, स्नान गृह यानी बाथरूम, घर में नहाने की व्यवस्था की जानकारी, रसोई और ईंधन, रसोई घर की उपलब्धता और खाना पकाने का साधन, खान पान, परिवार की तरफ से उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज, डिजिटल पहुंच, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल की संख्या, वाहन यानी 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों का विवरण, वैवाहिक स्थिति, विवाहित सदस्यों की संख्या और लिव इन का विवरण, सदस्य विवरण, परिवार के कुल सदस्य, मुखिया का लिंग और शिक्षा एवं रोजगार। आगामी 17 अप्रैल से नागरिक स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 2 मई से प्रगणक यानी एन्यूमरेटर्स घर घर जाकर ये डेटा जुटाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इस जनगणना को भविष्य की नीतियों का आधार माना जा रहा है। सरकार का तर्क है कि जब तक डेटा सटीक नहीं होगा, योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचेंगी। यही कारण है कि इस बार शौचालय के प्रकार, रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और यहां तक कि परिवार द्वारा खाए जाने वाले मुख्य अनाज की भी जानकारी मांगी गई है। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना में बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी। सरकार के पास जनधन, UPI और अन्य डेटाबेस के जरिए वित्तीय जानकारी पहले से ही मौजूद है, इसलिए इस सवाल को सर्वे से बाहर रखा गया है। अब देखना होगा कि इस जानकारी से सरकार को कामकाज में कितनी आसानी होती है और लोग इन जानकारियों को साझा करने में कितना सहज महसूस कर पाते हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।